जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। आप लोगों को रेवड़ियाँ मिलती हैं, आप गुण गाते हैं। आप पैरों में पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़ियाँ, ठुमका लगाओ ना घघरा चोली पहन के। मजबूत हाथों में अगर देश होता तो चाइना ने अरुणाचल में गांव बसा लिए। आपकी मजबूती आपके यहाँ कहाँ है बताइए ना। पत्रकार बनते हो? अरे आप लोग तो पहले के राजा महाराजा भांड लगता था, कम से कम उन कुत्तों से भी सीखा होता जो बेवजह नहीं भोगते। आप देश को बरगला रहे हो। बेशर्मो शर्म नहीं आता कि चाइना ने एलओसी में टेलीफोन टावर लगा लिए, आपको नहीं दिख रहा? आप बताओ, इसे मजबूती कहोगे? आप इसे मजबूती कहोगे क्या यार? कुछ भी बोलते हो, पत्रकारिता करते हो, सवाल पूछना सत्ता से, शासन से, जिसके हाथ में सरकार चलाने का जिम्मा है, उनसे सवाल पूछो। महंगाई पर पूछो, आ गया? महंगाई दूर हो गई बातों बात में? अच्छे दिन आ गए बातों बात में? बुलेट ट्रेन चल गया? आप उस पर नहीं पूछ रहे। साधारण ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं। अगर आप महंगाई की बात करें तो कहा जाता है जो कांग्रेस की नीति थी उसकी वजह से आज देश के अंदर इतनी महंगाई है। कांग्रेस के नीति के कारण ही नरेंद्र मोदी जी पापा नहीं बन पाए, यही मतलब कहना चाह रहे हैं आप? कुछ भी कह जाओगे क्या? आप समझो आपकी नाकामी है। अरे सुनो, अल्लाह भाई, सुनो, फिर पर्सनल लाइफ। प्रधानमंत्री का पद पर्सनल नहीं होता, सार्वजनिक होता। सुनो, सुनो, आपने पत्रकार से क्या बोला? अरे कि आप महंगाई पे सवाल कीजिए, बेरोजगारी पे सवाल क्यों नहीं? तो वही आपसे है कि आप किसी के निजी। बिल्कुल बिल्कुल, सुन लो। अरे मैं हिंदू हूँ, सुनो, भारतीय हूँ। अगर आपके पापा शादी करके अगर छोड़ दिए होते आपकी मम्मी को तो आप होते? यही तो दुनिया है, यही तो देशभक्ति है कि आपको अपनी जैसी कीर्ति पैदा करना होगा। आप समझिए, देश चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत है, युवाओं की ज़रूरत है। तो ये कहाँ से आएंगे? सब ऐसा ही अगर हो गया तो फिर अच्छा, देश चलाने के लिए बीवी बच्चा भी जरूरी है? नहीं है। कैसे जरूरी है? देश चलाने में बीवी फौज में कौन जाएगा? देश परिवार है क्या? अरे भाई सुनना रहा यार, सुन तो लो, सुन, कान का बबसीर है, सुनो तो सही। आर्मी में कौन जाएगा? पत्रकारिता कौन करेगा? बताओ ना। आज अगर आपके पापा ने आपकी माँ को छोड़ा होता तो आप पत्रकारिता कर रहे होते। इसलिए जरूरी है घर बसाना, इसलिए जरूरी है सरहदों की रक्षा के लिए जरूरी है घर बसाना, देश चलाने के लिए जरूरी है। आप गए सरहद की रक्षा करने के लिए? तो मुंह में फेविकॉल है, चलो ना कैलाश मानसरोवर, हाफ पैंट पहन के, लाठी डंडा लेके कभी चलो ना। आप लोगों को भाजपा ने ऐसा रोटी बोटी फेंका है कि कुतुर कुतुर के खाने का काम है। जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो मैं बच्चे को कहाँ से लाऊंगा? आपको भी तो करनी चाहिए, आप प्रधानमंत्री बिल्कुल। उंगली उठाते। अरे तो उम्र देखो, हमारा 72 साल उम्र हो गया, शादी करके छोड़ दिए हम। अरे सुन, आप बरगलाओ मत, सवाल पूछो कि 2012-13 जाए। सुनो पहले, बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हो भैं भैं भैं। 2014 में जो बोलने वाला आदमी, जो बंदा खुद शादी नहीं किया है वो प्रधानमंत्री पे पॉइंट आउट कर रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। शादी करके छोड़ देना ये है? हमने शादी करके छोड़ दी जसोदा बहन की तरह। अरे कभी सीताराम बोलवा लो ना प्रधानमंत्री से, जसोदा बहन की याद आ जाएगी। कभी बोल देना प्रधानमंत्री को जसोदा बहन की याद में ताजमहल जैसा दूसरा बना ले। क्यों वहाँ खुदाई कर रहे? आप समझो, पहले आओ मुद्दे पर। 2014 में बोलने वाला प्रधानमंत्री महंगाई का मौ क्यों नहीं बोल रहा? बेरोजगारी का बौ क्यों नहीं बोल रहा? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहा? सरहदों की सुरक्षा की बात क्यों नहीं कर रहा? आप पूछो, नहीं बताओगे। आंखें लाल क्यों नहीं दिखा रहा? हो तो रहा है डेली। है पंकज जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी हो, उनके बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू हितैषी है और हिंदू हृदय सम्राट है। आपको क्या लगता है? सबसे पहले हिंदू हितैषी किसे कहेंगे जी? आप समझिए, सनातन परंपरा के हिसाब से भगवा वस्त्र पहन लेना और सिर्फ राम नाम रटना ही हिंदू हितैषी नहीं होता। रामायण आपने भी देखी है और हमने भी देखी है। रामायण ने साफ साफ और स्पष्ट सिखाया है कि रावण ने अगर भगवा वस्त्र नहीं पहना होता तो माँ सीता का अपहरण नहीं होता। अगर कालनेमी ने भगवा वस्त्र का सहारा नहीं लिया होता, प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया होता, तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से नहीं रोकने की कोशिश कर पाया होता। इस आधार पर आप सबसे पहले हिंदू धर्म को समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से योगी मोदी एंड टीम यानी पूरी भाजपा और आरएसएस हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, हिंदुओं को नींद से जागने की ज़रूरत है। हिंदू धर्म के 5 तत्व हैं। सुन लो पहले, अगला मत बनो, हम समझ रहे तुम्हारी बात काटो मत, सुनो पहले।
हिंदू धर्म पांच तत्व हैं: त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। हिंदू धर्म के 4 स्तंभ हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आपने देखा होगा रामचरितमानस, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। परहित को ही धर्म मानने की बात प्रभु श्री राम अपने भाई भरत की विनती पर कहते हैं। परहित जैसा कोई धर्म नहीं, और सभी धर्मों में परहित को धर्म माना गया है। तो एक बात बताइए, आप चुनाव के समय भगवान के नाम पर भगवा वस्त्र पहनकर, घड़ियाली आंसू बहाकर आप वोट ले लेते हैं, तो क्या भगवान राम कभी अपनी प्रजा को इस तरीके से दंड देते थे क्या? चुप वोट लेना है तो 5 किलो राशन ले लो, चना ले लो। भगवान के नाम पे वोट मांगा है, कुछ नहीं मांगा। बताइए। अरे इतना पक्ष ले रहे हो, सुन लो बेशर्मो, शर्म करो। जिस धर्म को मानते हो उस धर्म शास्त्र की कसम खा के बताओ कि वोट भगवान के नाम पर मांग कर लूटने वाला कौन है? तो आज और हर लुटेरा है। सुनो, आज भगवान को ला रहे हैं, तो आज दिक्कत क्या है? कौन ला रहा है भगवान को? ज्ञानव्यापी में अरे कौन भगवान को लाएगा? भगवान हम सबको लाए हैं कि भगवान को आप लाइएगा? आप कहिएगा हम अपने पापा को लाए हैं, आप पापा को लाइएगा कि पापा आपको लाए हैं? अरे फिर मैं पहले सुनना रहा यार। मुगलों ने जिन मंदिरों को तोड़ा, अगर उस मंदिर को आज ढूंढा जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो इससे आपको तकलीफ है। अच्छा, आप नहीं चाहते? ठीक हो गया जी। कौन सा मुगल आया था बनारस में जो शिवलिंगों को तोड़ा था, शिव मंदिरों को तोड़ा था? अरे भैया सुने रहा, अभी 8 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री को मुगल कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? जो बनारस कॉरिडोर के आसपास के जो मंदिर तोड़े गए, आप इतना गंदा शब्द पत्रकार हो गए प्रधानमंत्री को औरंगजेब बताओगे, मुगल बताओगे? अरे माना, आप इतनी बात मत करो। है भैया, है माफ करते, भारत का प्रधानमंत्री है। अरे वो कौन सा मुगल तोड़ा? अरे भैया, अरे सुनो, सुनो, अरे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, सुन तो लो। अरे भैया सुन रहा, क्या है मुंह में कुछ है तुम्हारे? सुनो पहले बात, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में जो मंदिर तोड़वाए, वो मंदिर अंग्रेज का जीन, जो औरंगजेब का जीन क्या मोदी जी के अंदर घुस गया था? खोरी गांव में 40 मंदिर टूटा था, जो मूर्तियां तोड़ी गई, उसमें कौन सा औरंगजेब तोड़ दिया था भैया? वाह रे वाह, नौटंकी पुराने चल दिए हो। समझो हिंदू धर्म को कि हम पत्थर को भी पूजते हैं, हम पेड़ को भी पूजते हैं, हम पानी को पूजते हैं, हम आग को पूजते हैं, हम कुत्तों को पूजते हैं, हम जानवरों को पूजते हैं। यही तो खासियत है हमारे हिंदू धर्म की। आप हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं चंद रोटी के लिए। आप भी प्रधानमंत्री के सामने मुजरा गा रहे हो, ठुमका लगा रहे हो। आपको खुश होना चाहिए, बाबा मिल गए। अरे सुन लो, सुन तो लो, कभी रामायण पढ़े हो? हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है? आप तो रुद्राक्ष की माला पहने हो, रुद्राक्ष की माला पहन के झूठ नहीं बोलना चाहिए। खाओ गीता और रामायण की कसम। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? नर ही नारायण है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा सब पता है? तो आप उसको नहीं सीखोगे। हमारा वेद शास्त्र क्या कहता है? मनुर्भव, मनुष्य बनो। अब मनुष्य के क्या लक्षण है बता दो। रुद्राक्ष की माला पहन लिए, आचार्य लगा भगवा पहन के चला है बीजेपी IT सेल की तरह सवाल पूछ रहे हैं। क्यों बदनाम करते हो? अरे माना है कि 2-4 लाख रुपया मिल गया होगा, तो इतना दलाली करोगे, मुजरा गाओगे, हिंदू धर्म को बदनाम? बेशरम, सुनो, सत्ता के दलाली मत करो। वो दिन दूर नहीं, सुनो, वही रेलाई होगी जो रेलाई श्रीलंका में पत्रकारों को इसलिए मारा पीटा जा रहा था। आप जैसे घटिया स्तर के पत्रकारों की रेलाई हो रही है श्रीलंका में। भारत में दिन दूर नहीं है, आपको भी चुन चुन के मारा जाएगा। जैसे श्रीलंका में मंत्रियों के साथ साथ पत्रकारों की कुटाई हो रही है ना, आप जैसे पत्रकारों की और अंधभक्तों की 3 दवाई, लात, जूता और पिटाई, भारत में वो शुरू होने वाला है। एक पिछले वीडियो में आपने कहा था, जब आपसे सवाल किया गया कि देश में जो है हिंदू खतरे में है, तो आपने कहा था कि किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दो। तो ये मांग आपका जायज़ है? एक बात बताओ, आप रोटी खाते हो ना, या आप भी भाजपा के आंदोलन की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो? जब सब कोई हिंदुए है और सब हिंदू खतरे में है, तो हम काहे ना किसी मियाँ जी को बना देंगे कि मौलाना साहब को बना देंगे, सब मियाँ जी खतरे में हो जाएगा। हम तो हिंदू है ना भाई, हम क्या खतरे में हो? इसका मतलब हिंदुओं के नाम पर यही बात आपको समझाना। देखिए, कश्मीर फाइल्स दिखा रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, फिर 90 वाली स्थिति आ गई। 90 में भाजपा की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, वहाँ जगमोहन जी राज्यपाल थे, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। 8 साल तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? आज फिर जब राहुल भट्ट की हत्या हुई, कहाँ है तारी पार? क्यों नहीं जवाब दे रहा है? आप बताओ। उसी जम्मू कश्मीर के 3 पार्ट कर दिए गए।
और आप ब्राह्मणों पर SC ST एक्ट में 2 साल की जेल का सजा का प्रावधान कर दिए। आप कहते हैं वही ब्राह्मण है, निर्दोष ब्राह्मण को 2 साल जेल में सजा दीजिएगा। आप कश्मीरी फाइल्स में जो पैसा कमाए, पार्टी फंड में चंदा ले लिए, तो राहुल भट्ट को काहे नहीं दे रहे हैं वहाँ? आप कैसे कश्मीर, आप वहाँ किसकी सरकार है? अरे पत्रकार बनते हो, इतनी भी दलाली भरवागिरी करते हो, शर्म नहीं आता? जम्मू कश्मीर में जहाँ राहुल भट्ट की हत्या हुई, वो किसके द्वारा राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ की सरकार चल रही है। आप हिंदू खतरे में तो क्या कहिएगा? इससे अच्छा तो मौलाना न हो। जानिए, मान लीजिए वहाँ मौलाना बना दे हम, कम से कम हिंदू खतरे में तो नहीं होगा। वाह, खतरे में है। आप ही कह रहे हैं हम हिंदू। सुनो लबराई नहीं करो। हम कभी कोई गाजर मूली हैं कि हम लोग हिंदू खतरे में चल जाएंगे? ये सब बीजेपी का एजेंडा है। डर और खौफ की राजनीति, व्यापार करना बंद करो और अपना चैनल अगर ईमानदारी से चलाओगे तो अच्छा चलेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, श्रीलंका जैसी हालात आप लोगों की भी होगी। तैयार रहना।